बिहार की जब बात होती है तो ज़्यादातर लोगों का ध्यान गरीबी, बेरोजगारी या अशिक्षा पर केंद्रित होता है। लेकिन इतिहास के स्वर्णिम पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि जैसा बिहार दिखता है वैसा पहले नहीं था, बल्कि बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है। इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत का है। बिहार के मिट्टी में मौर्य, गुप्त आदि राजवंशों और मुगल शासकों ने राज किया। दुनिया को ज्ञान का पहला पाठ पढ़ाने वाला नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही स्थित है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति और इसके संस्थापक बिहार में हुए। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी इसी मिट्टी में जन्मे। रामायण काल में मां सीता बिहार की धरती पर जन्म लेकर यहाँ की राजकुमारी बनी। भारत के सबसे गौरवशाली साम्राज्य मगध और 2500 सालों तक मगध की राजधानी पाटलिपुत्र यानी पटना वर्तमान समय में बिहार की राजधानी है। ऐसे ही बिहार से जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और चाणक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें। बिहार का उल्लेख वेदों, पुराणों, महाकाव्यों आदि ग्रंथों में मिलता है, जिससे पता चलता है कि भारत ही नहीं दुनिया का सबसे पहला गणराज्य बिहार के वैशाली में स्थापित किया गया था। आज से 2600 साल पहले बिहार को सबसे ज़्यादा शांति प्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। बोध गया और पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते थे, जो आना आज भी जारी है। भारत के 4 महान राजा इसी बिहार से थे: सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन काल में यहाँ की संस्कृति और सत्ता इतना समृद्ध था कि इसके बारे में अध्ययन करने के लिए दुनिया भर से लोग बिहार आया करते थे। प्राचीन समय में समृद्ध होने के बावजूद वर्तमान समय में बिहार को गरीब और पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इसके कई कारण हैं, आगे जानेंगे। बिहार में गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी का मूल कारण क्या है? बिहार में अशिक्षा, गरीबी व बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ लगभग 27% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। लगभग 17.5% आबादी बेरोजगार है, जबकि राष्ट्रीय औसत 13% है। बिहार की साक्षरता दर 63.82% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 73.39% है, जबकि महिला साक्षरता दर 53.33% है। ये सभी आंकड़े बिहार के लोगों को गरीबी में जीने के लिए मजबूर करती है। कृषि क्षेत्र में भी बिहार बाढ़ और सूखे के कारण बदहाल नजर आता है। दोस्तों, बिहार कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ 80% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद कृषि क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण प्राकृतिक आपदा है। ये एक ऐसी समस्या है जो आज़ादी के 72 सालों के बाद भी बाढ़ तथा सूखा बिहार की नियति बने हुए हैं और प्रति वर्ष करोड़ों रुपए व्यय करने पर भी समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि कृषि क्षेत्र में विकास रुकी हुई है। बिहार में कृषि की विकास दर 3.7% है, जो रोजगार की दृष्टि से बहुत ही धीमी गति है। बिहार औद्योगिकरण के मामले में भी पिछड़ापन का शिकार रहा है। जी हाँ दोस्तों, औद्योगिकरण के मामले में बिहार पिछड़ापन का शिकार रहा है। साल 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में गिने चुने उद्योग रह गए। 2013 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में मात्र 3345 उद्योग हैं, जो काफ़ी कम है। जीडीपी के मामले में बिहार 13वें नंबर पर है। इस वक्त बिहार की जीडीपी $84 बिलियन है। कई समस्याओं के बावजूद बिहार में बहुत पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग भी हैं, फिर भी उनके पास नौकरी नहीं है। देश को सबसे ज़्यादा आईएएस देने वाला राज्य बिहार है, जिसकी काबिलियत से हर कोई वाकिफ है और हर कोई जानता है कि इस राज्य में जितनी क्षमता है उतनी 2 राज्यों को मिलाने पर भी नहीं होगी। बस उन्हें अवसर की ज़रूरत है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक युवा बिहार में हैं। दोस्तों, एक आंकड़े के मुताबिक यहाँ 2.8 करोड़ आबादी 15 से 30 वर्ष की आयु के हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी लगभग 10 करोड़ 38 लाख थी, जो साल 2020 में 12 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है। एक समय भारत का 40% व्यापार सिर्फ बिहार में था। जी हाँ दोस्तों, जैसा बिहार दिखता है पहले वैसा नहीं था। प्राचीन काल में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। तब भारत का 40% व्यापार सिर्फ बिहार में मगध, वैशाली, मिथिला, विदेहा, अंग, शाक्य प्रदेश, विज्जिजनका में हुआ करता था। बिहार का ऐतिहासिक धरोहर। बिहार पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों, धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र रहा है। इस राज्य के प्रमुख पर्यटन केंद्र है राजगीर, नालंदा, वैशाली, पावापुरी, जहां भगवान महावीर ने अंतिम सांस ली और निर्वाण को प्राप्त हुए। इसके अलावा विक्रमशिला उच्च शिक्षा के बौद्ध विश्वविद्यालय के अवशेष, पटना पाटलिपुत्र का प्राचीन नगर और सासाराम शेरशाह सूरी का मकबरा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बिहार का लाजवाब व्यंजन। दोस्तों, लिट्टी चोखा बिहार व्यंजनों का एक खास हिस्सा है। यह बिहार में खाए जाने वाली पारंपरिक भोजन है। यहाँ आपको किसी भी रेस्टोरेंट में यह आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा बिहार की मालपुआ काफ़ी स्वादिष्ट होता है। यह उत्तर भारत में बनाए जाने वाली डिश है। बिहार की बाकी व्यंजनों की बात करें तो दाल पूरी, खाजा, मखाना खीर, पेरुकिया, खजूरी, बैगन का भरता आदि प्रसिद्ध है। उर्दू बिहार की दूसरी राजभाषा है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की राजभाषा हिंदी है, जबकि उर्दू इस राज्य की दूसरी राजभाषा है। वर्तमान बिहार की बोलियों में ग्रियर्सन नामक विद्वान ने बिहारी भाषा में संबोधित किया है। बिहार में भाषा वर्ग की दृष्टि से सामान्यतः 2 परिवारों की भाषाएं बोली जाती है, आर्य परिवार की भाषाएं और मुंडा परिवार की भाषाएं। आर्य परिवार की भाषाओं को बिहारी भाषा का नाम दिया गया है, जिसके अंतर्गत 3 भाषा सबसे प्रमुख है, मगही, भोजपुरी और मैथिली। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो देखने के लिए चाणक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। नमस्कार।